भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। जब उनका भक्त अहंकार करने लगता है तो उस अहंकार को दूर करने के लिए भगवान नाना प्रकार के उपाय करते हैं, क्योंकि अहंकार भक्ति के मार्ग में बाधक है। जीव का पतन हो जाएगा। जिस हमारे भक्त ने बड़ा परित्याग करके हमारी भक्ति की है, भजन किया है, अपना जीवन समर्पित कर दिया है, अगर मेरा भक्त अहंकार करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, उसकी भक्ति फलीभूत नहीं होगी। इसलिए भगवान उसके अहंकार को दूर करने के लिए बड़े प्रयास करते हैं। महारास हो रहा था, मृदंग बज रही थी, वीणा बज रही थी, गोपियां गायन करने लगी, पैरों में घुंघरू बांध लिए, नृत्य होने लगा। भगवान भी उस महारास में गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, लीला करने लगे। जिन गोपियों ने पारब्रह्म परमेश्वर को बड़ी साधना करके प्राप्त किया, आज उसका सानिध्य पाकर के बड़ा खुश हो रही थी, किंतु कुछ ही क्षण पश्चात उनके मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि देखो ना, ये त्रैलोक के जो स्वामी हैं, कोटिन ब्रह्मांड नायक है, पारब्रह्म परमेश्वर है, मैं अत्यधिक सुंदर हूं और मेरे पास वैभव है ना, इसीलिए ये मेरे साथ लीला कर रहा है। भगवान ने उनके मन की बात को पढ़ लिया और वही अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए। तड़पने लगी, कृष्ण तुम कहाँ चले गए, ढूंढने लगे। भगवान इधर एक सखी को लेकर के बहुत दूर निकल गए और उस सखी को लेकर के चलने लगे। वो सखी कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी थी। राधा रानी ने सोचा, अहो मेरे बड़े भाग्य हैं कि कृष्ण ने इतनी गोपियों के होते हुए मुझे ही पसंद किया है। बड़ा मान करने लगी। भगवान ने राधा रानी को भी वही छोड़ दिया और अंतर ध्यान हो गए। इधर गोपियां ढूंढते ढूंढते बहुत भटकती रही। जब कृष्ण नहीं मिले तो बड़ा विरह में व्याकुल होकर के कृष्ण का चिंतन करने लगी और चिंतन करते करते कोई गोपी पूतना बन जाती तो कोई कृष्ण, कोई अघासुर बन जाती तो कोई बकासुर। भगवान की लीलाओं का चिंतन करने लगी, लीला करने लगी, लेकिन कुछ क्षण पश्चात उन्हें फिर से ध्यान हुआ कि नहीं नहीं, कृष्ण हमारे पास नहीं है। कृष्ण तुम कहाँ हो, कहाँ हो? जैसे आगे बढ़ी तब तक क्या दिखाई दिया कि मिट्टी में, रज में कृष्ण के चरण दिखाई दिए, चरण चिन्ह दिखाई दिए, पर कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ किसी एक सखी के भी चरण बने हुए हैं।
कुछ महानुभावों ने कहा कि वो चरण चिन्ह जो दिखाई दिए, गोपियों ने रात भर कृष्ण का चिंतन किया, इसलिए उस भजन का चिंतन का तात्कालिक फल उन्हें दिखाई दिया, चरण चिन्ह का दर्शन हुआ और कहने लगी, हो न हो ये सखी बड़ी ही भाग्यशाली है जिसने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। तब तक चंद्रालना सखी ने कहा, सखी ये सखी कोई और नहीं, ये तो हमारी लाडली जो है श्री राधा रानी है। हो न हो इन्होंने कोई बहुत बड़ी तपस्या की है तभी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ है। हाँ हाँ किया है ना, हमारे लाडली जी ने तुलसी जी की बहुत पूजा की है। अरे एक बार तो तुलसी जी ने सिंहासन पर प्रकट होकर के राधा रानी से कहा भी था कि राधे तुम्हारा कृष्ण से कभी वियोग नहीं होगा। चलो चलो चलते हैं, कृष्ण हमारी लाडली जी के पास ही है। लेकिन जैसे आगे बढ़ते तो क्या देखा कि कृष्ण वहां से भी अंतर्ध्यान हो चुके हैं। अब राधा रानी को साथ में लिया और आगे बढ़े, घनघोर जंगल में पहुंचे और कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण 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 तुम कहाँ हो, कहाँ चले गए, मुझे इस प्रकार तड़पता हुआ विरह में छोड़कर तुम कहाँ चले गए, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। भगवान ने जब देखा कि गोपियां हमारी बहुत विफल हो रही है, बेचैन है, भगवान वहीं गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियों ने देखा हमारे श्याम सुंदर आ गए, फिर खुश हो गई और कोई हाथ देखने लगी, कोई पैर देखने लगी, कहीं हमारे कृष्ण को कोई चोट तो नहीं आई, कहीं कंकड़ तो नहीं लगे, कोई बहुत परेशानी तो नहीं हुई। चुन्नी ली, बिछाया और कृष्ण को उसी में बिठा दिया। बड़े प्यार से इन नेत्रों से कृष्ण के दर्शन कर करके निहाल होने लगे। पर कृष्ण से एक बात कही, कृष्ण तुम मुझे ये बताओ कि मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ, पर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे प्रेम के कारण मैंने अपने घर का परित्याग कर दिया और तुमने मेरा ही परित्याग कर दिया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं सखी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। एक हंस नाम के महात्मा है, वो जल के किनारे बैठ करके ध्यान कर रहे थे और बहुत बड़ा मगरमच्छ आया, उनका पैर पकड़ करके घसीट रहा था, तो वो मुझे पुकार रहे थे, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंचा, उनकी रक्षा की, इसीलिए मैं तुम्हारे पास से चला गया। गोपियां खुश हो गईं और भगवान की इस प्रकार दिव्य दिव्य लीलाएं हैं जिन्हें भक्त कह कर गायन कर करके हौसे पार हुआ करते हैं। जय जय श्री कृष्णा।